13 साल की बच्ची को पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। 13 साल की वो बेटी जिसने जलकर भी देश नहीं बेचा और अपनी जान दे दी। आज जब देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट बनकर रह गई है, जब कुछ लोग अपने ही देश के इतिहास और बलिदानों को भूलते जा रहे हैं, तब साल 1857 की क्रांति में 13 साल की बच्ची ब्रिटिश सेना के सामने अपने महल में अकेली खड़ी होकर कह रही थी कि आप तो हमारे इस महल में कितनी बार आते थे, आपकी बेटी मेरी तो मेरी दोस्त है, मेरे साथ खेलती है, कि आप उसकी सहेली को इतने सारे जने मिलकर मार दोगे। बात है साल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। तब कानपुर और बिठूर में इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब। अंग्रेज सेना तेजी से बढ़ रही थी। नाना साहेब को सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। नाना साहेब की दत्तक पुत्री मैना देवी ने पिता से कहा, आप निकल जाइए, अंग्रेज मुझे अकेला देखकर वापस चले जाएंगे। ये नाना साहेब और बच्ची मैना का विश्वास था कि अंग्रेज मैना को यहाँ देखेंगे तो लौट जाएंगे। लेकिन जब ब्रिटिश फौज महल में पहुंची तो बिठूर के महल को तोप से उड़ाने का आदेश दिया गया। तभी धुएं और बंदूकों के बीच छोटी बच्ची महल के बरामदे में आकर खड़ी हो गई। उसने अंग्रेज सेनापति आउटरम से कहा, दोषी तो वो लोग हैं जिन्होंने शस्त्र उठाए हैं, इस महल ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसी महल में मेरे साथ ही तो खेलने आती है, इसको उड़ा देंगे क्या आप? लेकिन अंग्रेज भावनाओं को नहीं समझते हैं। उन्होंने अकेली खड़ी नैना को बंदी बना लिया, खूब पीटा, मासूम बच्ची को बहुत मारा। नाना साहेब का पता भी पूछा, लेकिन मैना ने सब यातनाएं सही पर अपने पिता और देश से गद्दारी नहीं की। न झुकी, न डरी और न रोई। अंग्रेजों ने मैना देवी को एक पेड़ से बांध दिया और लकड़ियों का ढेर डालकर आग लगा दी। वो जलकर राख हो गई, देश के लिए शहीद हो गई। मैना देवी भारत के लिए शहीद होने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रांतिकारी थी। अगर आप बेटी के पिता हैं तो मैना देवी भी आपको बेटी ही नजर आएगी। भारत की बेटी, अपनी ही बेटी।